गोपाल का बगीचा। हमारा जीवन पूरी तरह से पेड़ पौधों पर निर्भर है। इस पाठ के द्वारा मानव जीवन में पेड़ पौधों के महत्व को दर्शाते हुए बच्चों को वृक्षारोपण एवं वृक्ष संरक्षण के लिए प्रोत्साहित किया गया है। बसंत के आरंभ में गोपाल ने सोचा कि वह तरकारियां उगाएगा। उसके माँ बाप को यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने घर के पिछवाड़े जमीन का एक टुकड़ा गोपाल को दे दिया। गोपाल ने जब अपने बगीचे में काम करना शुरू किया तो उसे बड़ा मजा आया। उसने बड़ी मेहनत से जमीन खोदी, फिर मिट्टी को खोदकर उसे भुरभुरी किया। उसने क्यारियों में बीज बोए। जब नन्हे नन्हे पौधे उगने लगे तो उन्हें देखकर गोपाल खुश हुआ। कुछ पौधों के तने के साथ बीज भी बाहर निकल आए थे। दूसरे बीज मिट्टी के भीतर ही रहे, जबकि उनके तने बाहर निकलकर बढ़ने लगे थे। बसंत के अंत में मौसम गर्म हो गया। गोपाल के पौधों का बढ़ना रुक गया। बगीचे में बहुत सी घास पात उगने लगी। तुम्हारा बगीचा अच्छा नहीं लग रहा है, गोपाल के पिता ने कहा। तुम्हें चाहिए कि घास पात को खोदकर बाहर निकाल दो और पौधों के चारों ओर मिट्टी की गोड़ दो। मैं तो काम करते करते थक गया, गोपाल बोला। अब मौसम बहुत गर्म है, लेकिन जब कोई काम शुरू करो तो उसे पूरा भी करना चाहिए, गोपाल की मां ने कहा। पौधों से फायदा क्या है, गोपाल ने कहा। क्या तुम सोचते हो कि पौधों के बिना तुम्हारा काम चल सकता है? जी हां, बगीचे में काम करने से अच्छा है कि बिना पौधों के काम चलाया जाए, गोपाल ने कहा। अच्छी बात है, अभी मैं बताती हूं। अगर पौधों के बिना तुम्हारा काम चल जाए तो तुम बगीचे में काम मत करना। गोपाल प्रसन्नता से मुस्कुराने लगा। उसने सोचा कि कितना अच्छा सौदा है। वह कुर्सी खींचकर बैठने लगा। नहीं नहीं नहीं, गोपाल की मां चिल्ला पड़ी। कुर्सी लकड़ी से बनी है, लकड़ी पौधों से मिलती है। यह तो मैंने सोचा भी ना था, गोपाल ने उठते हुए कहा। थोड़ी देर में उसने पूछा, खाना तैयार है? हां, मां ने कहा, लेकिन तुम तो आज खाओगे नहीं। तुम तो अपना काम बगैर पौधों के चलाओगे। मैं सिर्फ मक्खन और दूध से काम चलाऊंगा, गोपाल ने कहा। इनका पौधों से कोई संबंध नहीं है। यह बात ठीक नहीं है। यह सच है कि हमें मक्खन और दूध जानवरों से मिलता है, लेकिन जानवरों को ये चीजें पौधों से मिलती हैं। तुम सिर्फ पानी और नमक खा सकते हो। फिर मैं बाहर जाकर गेंद खेलूं? नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। गेंद और बल्ला दोनों पौधों से बनते हैं। इतना ही नहीं, तुम्हें अपने कपड़े भी उतार देने होंगे। क्यों? इसलिए कि जूतों को छोड़कर बाकी सारी चीजें जिन्हें तुमने पहन रखा है पौधों से बनी है। तुम्हारे जूते भी जानवर की खाल से बने हैं जो पौधे खाता है। फिर तो मां, मैं सोने जा रहा हूं, गोपाल ने कहा। नहीं, तुम सो भी नहीं सकते, मां बोली। दरी और चद्दरें भी पौधों से बनती हैं। कंबल ऊन से बनाया जाता है। ऊन भेड़ों से मिलता है और ऊन पैदा करने के लिए भेड़ें पौधे खाती हैं। अच्छा अम्मा, अगर मैं बगीचे में जाकर काम करूं तो कैसा रहेगा? मैं तो समझती थी कि तुम्हें पौधे अच्छे नहीं लगते। मैंने अपना इरादा बदल दिया है, गोपाल ने कहा। अपना बगीचा मैं इतना सुंदर बनाऊंगा कि शहर का कोई दूसरा बगीचा उसका मुकाबला
नहीं कर सकेगा।